हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अप्रैल से अब हम लोग प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें IBPS AFO के लिए। बहुत लोग होंगे जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे और कोई डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं, बहुतों का एग्ज़ाम्स होगा या कुछ, और अब अप्रैल आ गया है तो अब इट्स अ टाइम कि बहुत लोग, मतलब मेजॉरिटी, मुझे ऐसा फील होता है कि 70 से 80% लोग अभी से स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को सेटबैक लगा होगा, किसी का मेंस में नहीं हुआ होगा इस बार, बहुत लोगों का प्रीलिम्स में नहीं हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ इंग्लिश। और फिर आपको रीजनिंग भी किसी किसी का वजह रहा, रीजनिंग और इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ। बहुत लोग होंगे, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स से आगे आ रहे होंगे, किसी का प्री नहीं हुआ, किसी का मेंस नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू में निकल गया। सो अब जो है ना, 70 से 80% स्टूडेंट्स अप्रैल से स्टार्ट कर देंगे। वैसे भी मिड अप्रैल आ चुका है, तो प्रिपरेशन शुरू करने का एक राइट टाइम है, क्योंकि आप देख सकते हो ना यार कि अभी मान लो अप्रैल है, फिर मई हुआ, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर से तो आप फिर रिवीजन करने लगोगे। तो आपको कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 7 महीने और 15 डेज़, 20 डेज़ आप रख लो, मतलब आपके पास 220 डेज़ है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 220 डेज़ है। तो अगर आप बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन, जो भी आप अगर फ्रेशर्स हो या 1 साल 2 साल 3 साल दे रखे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी 3 साल भी दे रखे हो उसका फिर से स्टार्ट करना होगा उनको। ठीक है, अब उसको कैसे हम लोग स्ट्रैटेजाइज करें, कैसे प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, कैसे मेंस के लिए स्टार्ट करें, उसी चीज़ों पे बात करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। और अभी से क्या करना चाहिए, मतलब अभी से क्या ऐसा कर लेना चाहिए कि प्रीलिम्स पढ़ के रख लेना चाहिए, या अभी से मेंस को पढ़ के भी सब रख लो, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। हड़बड़ा के कोई काम नहीं करना है कि बहुत हड़बड़ी में क्या किया कि अभी सब पढ़ के रख लिया, प्रीलिम्स मेंस मैंने पढ़ लिया और मेंस पढ़ के अब बस आराम से हूँ कि अब भाई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। तो बहुत एक सिस्टमैटिक अप्रोच से चलना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम वैसा नहीं रहा ना कि आप एक बुक पढ़ लो। एक समय था, मतलब 2016, 2017, इवन 2018, ये सब जो टाइम था ना, उसमें क्या होता था, अगर एक बुक को आप एग्जॉस्टिव वे में पढ़ लो, एग्जॉस्टिव वे में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका जॉब पक्का हो जाता था। ठीक है, रीज़न क्या था, कंपटीशन कम था, लोग एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की ओर कम भागते थे। ठीक है, स्टूडेंट्स कम थे। अभी क्या हुआ, स्टूडेंट्स बहुत बढ़ गए, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो भी चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या है कि सिर्फ एक बुक के हवाले, अब क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं कि देख रहे हैं ना कि अभी क्या क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं उसमें आप देख रहे होगे कि 30 क्वेश्चंस, मान लो 60 क्वेश्चन है ना, तो 60 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन आपको बुकिश मिल जाएगा, और वो 30 क्वेश्चन जो है वो बुकिश नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि 30 क्वेश्चन में मैक्सिमम तो सब लोग बना लेते हैं, पर ये जो 30 क्वेश्चन है ना, वही आपको डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना पड़ रहा है। क्वेश्चन टफ हो रहा है, फिर भी 8 to 9 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा लाना पड़ रहा है जॉब के लिए, है ना, जिसमें आपका जॉब कंफर्म हो जाए। 9 मार्क्स, इवन 10 मार्क्स, ठीक है, और उसके बाद भी वो कंफर्म नहीं हो रहा है ना। मेंस में जब आप 9 मार्क्स 10 मार्क्स 36 वाले भी असमंजस में थे इस बार कि उनका होगा कि नहीं। ठीक है, 27.5 कट ऑफ गया है और 36 वाले प्रॉब्लम में है कि होगा कि नहीं। इट्स ह्यूज कंसर्न। इससे आप समझ आ सकता है आपको कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। तो लेट्स स्टार्ट करिए हम लोग कि प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। ठीक है, और मिस्टेक्स जो है जो अवॉइड करना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोग फंस के रह जाते हैं, एक ही चीज़, एक ही मिस्टेक्स में फंस के रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड अटेम्प्ट है आपका, थर्ड अटेम्प्ट है, वही काम आप कर रहे हो, वही बुक उठाए, उसको फिर से पढ़ लिए, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पढ़े, उसी चीज़ को पढ़ लिए, और जाके एग्ज़ाम में आप सोचो कि कुछ मिरेकल हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और बनाने का अभी बेसिकली ना बहुत सही टाइम है, क्योंकि अभी आपके पास हाथ में बहुत टाइम है। अगर आप 1 महीना भी अगर कुछ अलग चीज़ को खोजने में लगा देते हो तो कोई ऐसा लॉस नहीं है आपका। ठीक है, खास करके जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है उनका तो कोई लॉस ही नहीं है। हाँ, आप चीज़ों को खोजने की कोशिश करो। ठीक है, नई नई चीज़ों को खोजने की कोशिश करो, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है, फाइनल में आपको वही मदद करेगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हम लोग पहले प्रीलिम्स का देख लेते हैं, फिर मेंस का देखते हैं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आपको पता है
इंग्लिश, रीजनिंग, फिर मैथ्स। जब भी आप अपना कंप्यूटर जब आपका ऑन होगा तो सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस कितने आएंगे? 50 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस में 25 मार्क्स रहेंगे, एक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स रहता है, ये सबसे अलग रहता है। रीजनिंग में 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चंस भी पूरे कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। मैथ्स में भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स। कुल मिला के प्रीलिम्स में 125 मार्क्स के पेपर रहेगा। 125 कहाँ रहेगा? इसका 50, इसका 50 और इसका 25, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इंग्लिश में अभी से क्या करना है। इंग्लिश में 2 तरह के लोग होंगे। एक होंगे जिनको कोई इशू नहीं होता है, नो इश्यूज़। हाँ, बहुत लोग होंगे इंग्लिश में उनको कोई इशू नहीं है, और एक में होता है ह्यूज इशू, बहुत बड़ा इशू है इंग्लिश। इंग्लिश ही सबसे बड़ा इशू है। उनका ये मानना है कि अगर मेरा इंग्लिश स्ट्रांग होता तो मैं एग्ज़ाम निकाल लिया होता। ऐसे वाले लोग भी होते हैं बहुत लोग, ठीक है, कि बस इंग्लिश की वजह से ही मेरा एग्ज़ाम रुका हुआ है। तो जिनको इशू नहीं है उनके लिए कुछ नहीं करना है इंग्लिश में, ठीक है, उनके लिए वो हलवा है। जिनको इशू है, अप्रैल, मई, जून कुछ मत कीजिए, जस्ट रीडिंग कीजिए, ठीक है। बहुत सारा रीडिंग ज़रूरी है, बहुत सारा। अब रीडिंग कैसे करें? अब ऐसा नहीं कि द हिंदू उठा के बैठ गए, ठीक है। द हिंदू पढ़िएगा, 5 दिन पढ़िएगा, उसके बाद आपका मन ख़राब हो जाएगा, आप नहीं पढ़ोगे। आपको करना क्या है? छोटे छोटे स्टोरी बुक से, क्योंकि आपका बहुत वीक है, आपको ये मानना होगा कि आपका इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है। चलिए, हम मानते हैं कि इंग्लिश हमारा बहुत वीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? अभी पहले स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे हवा में नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और वो हिंदू का जो पूरा हम सब बोलते हैं ना, हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो, हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। तो आप हिंदू का एडिटोरियल पढ़ रहे हैं ना, और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, तो क्या होगा ना कि 3 दिन 4 दिन होगा और उसके बाद आपका मन ख़राब हो जाएगा। तो आपको करना क्या है? स्टोरी बुक पढ़ना है जो समझ आए, ठीक है, जो समझ आए। समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। मतलब अगर आप वो स्टोरी बुक पढ़े ना, तो आपको वो स्टोरी पता रहना चाहिए कि वो स्टोरी बुक में क्या क्या स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी बुक से आइए नॉर्मल आपको ये पेपर्स जो होते हैं, न्यूज़पेपर में आइए, ठीक है। न्यूज़पेपर को पढ़िए। होगा क्या ना, आफ्टर 1 मंथ में आपको बहुत सारे वोकैब मिलेंगे। हाँ, उनको आप लिखिए और बार बार देखिए। जब आप बहुत बार देखोगे ना, तो आप देखोगे कि वो वोकैब रिपीट हो रहा है। तब आपको थोड़ा सा अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि या आई एम डूइंग गुड, ठीक है। तो ये जो रीडिंग का प्रोसेस है ना, बहुत टफ है। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि हो गया यार, अब नहीं होगा मेरे से, पर आप अगर करते रहोगे ना, तो विश्वास करो, ये 3 महीने, अप्रैल मई जून, हाँ, 30 मिनट रीडिंग करो, ठीक है। बोल के रीडिंग करो, इससे बहुत फ़ायदा है यार। एक ही फ़ायदा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है, आप फ्यूचर के लिए भी बहुत रेडी हो जाओगे। मतलब आप इंग्लिश में पढ़ पाओगे, बोल पाओगे, बहुत फ़ायदा है। तो मेरी मानो कि इंग्लिश का रीडिंग करो 3 महीने, कुछ मत करो। कोई कुछ बोले कि इनसे पढ़ लो, उनसे पढ़ लो, कुछ मत करो। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, ठीक है, एग्ज़ाम जो हो रहा है आजकल, वो पूरी एक ही चीज़ पे हो रहा है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश में ग्रामर का कोई रोल नहीं है। अगर आपका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है तो आप याद रखना कि आप इंग्लिश को निकाल ले जाओगे। और स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? आपको स्ट्रॉन्ग करना है रीडिंग से। खूब रीड कीजिए, बहुत रीड। हम 30 मिनट बोल रहे हैं, आप इसको 1 घंटा लेके जाइए, देखिए कोई इशू नहीं होगा। जिसको बहुत ज़बरदस्त इश्यूज़ है, ठीक है, जिसको बहुत इशू है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग जो एग्ज़ाम दिए उनको पता होगा, इतना भी ईजी नहीं है रीजनिंग, है ना। जो एसओ का रीजनिंग है वो इतना भी ईजी नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या बोलना है? हमें पजल सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करना है। पजल सॉल्विंग स्किल्स, टेलीग्राम में बहुत सारे पजल्स मिल जाएंगे। एक जानते हैं टेलीग्राम पे है डेली टारगेट्स करके, ठीक है, डेली टारगेट्स करके, वो रोज़ पजल डालता है। तो आप रोज़ पजल्स बनाइए। विश्वास कीजिए, कुछ मत कीजिए रीजनिंग में, अभी सिर्फ पजल्स बनाइए। पजल्स बनाइएगा ना, आपका जो मेंटल एबिलिटी है ना, आपका जो दिमाग है ना, दिमाग वो खुल जाएगा। और दिमाग अगर पजल से खुल गया तो आप रीजनिंग के हर क्वेश्चंस बना लोगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि अप्रैल मई जून डोंट डू एनीथिंग, सॉल्व पजल्स, ठीक है।
पजल। जिसका स्ट्रॉन्ग है उनको तो कुछ करना ही नहीं है इधर। हाँ, जिनका स्ट्रॉन्ग है वो प्रीलिम्स करेंगे ही नहीं, वो तो मेंस करेंगे, है ना। प्रीलिम्स में उनको ध्यान ही नहीं देंगे। तो क्या है, आपको पजल सॉल्व कीजिए 3 महीने, ठीक है। पजल तो आप सॉल्व करोगे, अल्टीमेटली आप सब सॉल्व करने लगोगे। पजल्स और सिलॉजिज्म भी देख लेना, सिलॉजिज्म में बहुत सही है, सिलॉजिज्म में भी मेंटल एबिलिटी बहुत लगता है। अब आप मैथ्स है, मैथ्स अगर आप बहुत वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो देयर इज़ अ कंसर्न, आपको पढ़ना होगा। अगर थोड़े से भी अच्छे हैं ना, तो मैथ्स में 20 नंबर लाने में आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। 50 में 20 मार्क्स लाने में कोई इशू नहीं होगा। टारगेट क्या रहेगा आपका पता है? ये पूरा एग्ज़ाम का टारगेट आपका रहेगा 20 मार्क्स, 20 मार्क्स और 10 मार्क्स। टारगेट आपका रहेगा 50 मार्क्स। अगर आप ला रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश में रीड करना है, रीजनिंग में पजल्स बनाना है, और मैथ्स में आपको क्या करना है कि मैथ्स में आपको पीओ लेवल के जो होते हैं, पीओ लेवल के पेपर हैं। हाँ, अगर आप बहुत वीक हैं तो आप हर चैप्टर्स को बनाइए, ठीक है, चैप्टर वाइज स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आप वीक नहीं हैं, आप ठीक ठाक हैं, ठीक है, तो पीओ लेवल के प्रीलिम्स के पेपर निकालिए। हाँ, एसओ का मिल जाता है तो और अच्छा है। पीओ के प्रीलिम्स के पेपर निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए आप कहाँ पे पहुँच पा रहे हो, और देख के आप अपने आप को जज कीजिए कि हमको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत है कि भाई इसी से मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि है क्या ना, एफओ इज़ नॉट अबाउट प्रीलिम्स, याद रखिएगा। प्रीलिम्स में आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, आपको मेंस में टाइम देना है, ठीक है। तो अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, और एनालाइज़ करके प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में कि क्या इशू आ रहा है। इंग्लिश इशू आ रहा है, रीजनिंग इशू आ रहा है, कि मैथ्स इशू आ रहा है ना। तो नेक्स्ट हम लोग चलिए बात करते हैं मेंस का, ठीक है। दिस इज़ द मेन चीज़, मेंस, है ना। मेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको क्लियर करना है। हमारा टारगेट रहेगा 45 मार्क्स, 45 मार्क्स, ठीक है। 60 क्वेश्चंस में हमें 45 लाना है, ठीक है, ये हमारा टारगेट रहेगा। 15 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, 15 क्वेश्चन आई कैन स्पेयर, मगर हमें, मेरा टारगेट रहेगा 45 मार्क्स लाना। अब हम लोग कैसे लाएंगे इसको, ठीक है, लेट्स स्ट्रेटजाइज दिस। सबसे पहले जो भी बुक पढ़ रहे हो आप, हाँ, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, कोई आपको नीमराज पढ़ रहा होगा, कोई आपको आर के शर्मा पढ़ रहा होगा, कोई कत्यान, अरुण कत्यान पढ़ रहा होगा, है ना। तो कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप, नीमराज, आर के शर्मा या अरुण कत्यान, उसको एग्जॉस्टिवली कीजिए, ठीक है। एग्जॉस्टिवली मतलब डू एटलीस्ट 4-5 टाइम्स, 4-5 टाइम्स आप कीजिए। अभी का टाइम जो है, जैसे अप्रैल है, हाँ, मई है, जून है, आप एग्जॉस्टिवली 4-5 टाइम्स आप ये बुक कीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए, मेरा एक लेक्चर भी है, मेरा एक वीडियो है, उसमें टॉप 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वहाँ पे देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बड़ा एग्जॉस्टिवली पढ़िए। हाँ, और नॉन इम्पॉर्टेंट भी है ना, तो उसको भी एग्जॉस्टिवली पढ़िए, लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, कोई कुछ भी बोल दे। हाँ, एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो हो रहा है ना, अब उनके पास क्वेश्चन तो ख़त्म हो रहा है। हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि कहीं से भी पूछ दे रहे। पिछली बार एक ऐसा फार्मूला पूछा उन्होंने, 2022 का मैंने पेपर देख रहा था, तो 2002 में ऐसा फॉर्मूला पूछा जो आर के शर्मा में एक जगह लिखा हुआ है, और हम मतलब परेशान हो गए कि यार ऐसे पूछ रहे हैं आप। वो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ देंगे, जितना फार्मूला है क्या है वो सब मैं आपको करवा ज़रूर दूंगा, पर आप खुद से भी उसको करने की कोशिश कीजिए। दूसरा सबक, डोंट गिव स्ट्रेस ऑन करंट अफेयर्स। ये कोचिंग वाले ना, बाप रे, हर महीने का करंट अफेयर्स निकालते हैं एग्रीकल्चर का। मुझे ताज्जुब होता है, हंसी आता है, कितनी ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं उन लोग। मतलब करंट अफेयर्स आता कहाँ है भाई, करंट अफेयर्स आता ही नहीं है। करंट अफेयर्स पे स्ट्रेस मत डालिए एकदम, डोंट कभी नहीं। करंट अफेयर्स पे स्ट्रेस नहीं डालना है, स्ट्रेस स्कीम्स पे डालना है, सब्सिडीज़ पे डालना है, लेटेस्ट इनोवेशंस में डालना है, ठीक है। लेटेस्ट इनोवेशंस भी नहीं आता है, स्कीम सब्सिडी कभी कभार आ जाता है ना, 1-2 क्वेश्चन। तो स्कीम सब्सिडी कहाँ से करना है, फार्मर फ्रेंडली बुक। फार्मर फ्रेंडली बुक कहाँ मिलेगा, एग्री कूप ऐसे करके वेबसाइट है, वहाँ पे एक फार्मर फ्रेंडली बुक रहेगा 70-80 पेजेस का। वैसे मैं आपको वो फार्मर फ्रेंडली बुक डाउनलोड करके पूरा कंप्लीट करवा दूंगा फ्यूचर में, पर अगर आपको खुद से पढ़ना है तो वो मैं बता दिया कि फार्मर फ्रेंडली बुक को आप पढ़िए, ठीक है।
गिव स्ट्रेस ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से मैं देखा, मैं 2012 से एनालाइज कर रहा था 2020 तक का, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन टफ हो जाता है और एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं लोग। एक क्वेश्चन था पिछले साल 2021 में था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, विच यूज एज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्प्लीमेंट्स। वो क्वेश्चन आया हुआ है 2016-17 में। हम बोले यार ये तो मतलब लोग स्ट्रेस ही नहीं डालते। बहुत लोग हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते ही नहीं, पर प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ो, पूरा सारा प्रीवियस ईयर पेपर मैं करवाने वाला हूँ। और आप उससे भी देख सकते हो, मगर आप खुद से भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पढ़ाऊँगा उसी समय आप पढ़ोगे, ठीक है। तो सारा प्रीवियस ईयर पेपर आपको करना है पूरा कंप्लीट, ठीक है। डू ऑल माई टॉपिक्स लेक्चर। जितना टॉपिक का लेक्चर मैं दे रहा हूँ और जितने MCQs कराऊँगा सब आपको रटा रहना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप मेंस में 30 मार्क्स ला रहे होंगे ना, तो मेरे टॉपिक से कारण आप 35 लाओगे, देखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मतलब मेरे ही से पढ़ो, मेरे ही सब कुछ पढ़ो, नहीं। आप एक बुक को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर आपको ना मैं 4-5 मार्क्स का बूस्ट ज़रूर दूंगा, देखना फाइनल में। जब एग्ज़ाम्स हो जाएगा इस साल, तो फाइनल में आपको पता चलेगा कि 4-5 मार्क्स का ये बंदे ने बूस्ट मुझे ज़रूर दिया है। माइंड मैप बाय विवेक सिंह, ये जो चैनल है वो आपको 5 मार्क्स 6 मार्क्स का बूस्ट ज़रूर देगा, और वो ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। फिर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपके पूरे ये जो पूरे जर्नी जो है, अप्रैल मतलब मैं तो मार्च से स्टार्ट किया, तो मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा कि मैं आपको 1000+ MCQs करवाऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये नॉर्मल वाले MCQs नहीं रहेंगे जो एकदम नॉर्मल कि फाउंडेशन शीट्स का कलर क्या है, तो इसका ये क्या है, वो सब आपको खुद से पढ़ना है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये जो MCQs रहेंगे ये थोड़े एटिपिकल रहेंगे। एटिपिकल मतलब थोड़े अलग रहेंगे, जो कि प्रोबेबली देयर इज़ अ चांस कि वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक लेक्चर्स जो आप देख ही रहे हो, हर दिन लगभग आ रहा है, और हर दिन लगभग आते रहेगा। 1-2 दिन 3 दिन बीच हो सकता है, गैप हो सकता है, पर उसमें भी आपको लगभग हर हफ्ते में 3-4 लेक्चर्स आपको आते रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेक्चर्स आपको करते रहना है। फिर फुल बुक कंप्लीशन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2 बुक को उठाएंगे, ठीक है, और 2 बुक को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। मतलब बुक के PDF ओपन करेंगे हम लोग इस टैब पे, और टैब पे ओपन करने के बाद हम लोग लाइन बाय लाइन उस चीज़ों को पढ़ेंगे, हाँ, और वो पूरा बुक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से रहेगा आपको कि हम लास्ट में जो है मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर से हम लोग क्या करेंगे कि फुल बुक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फुल बुक कंप्लीशन। अब इसमें क्या है कि मैं पहले देखूंगा कि कौन सा बुक चाहिए। मेरा फेवरेट है एक RK शर्मा, तो मैं करूँगा ही करूँगा, ठीक है, RK शर्मा करूँगा। और दूसरा में आप लोगों को बताना है कि एक और जो बुक रहेगा वो कौन सा बुक चाहिए, जिसमें हम लोग मिल के, ठीक है, मिल के उस बुक को कंप्लीट करेंगे। 1-1 घंटे के लेक्चर्स होंगे, 1-1 आवर्स के लेक्चर्स होंगे, और 1-1 घंटे में हम लोग साथ में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हम लोग इस प्रकार से पूरा जो अपना जो जर्नी है उसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे और उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो जैसा हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।